आदाब। आज की ये वीडियो एहतलाम के ऊपर है, जिसे हिंदी में स्वप्न दोष कहते हैं और इंग्लिश में नॉकटर्नल एमिशंस कहते हैं, आम जुबान में नाइटफॉल कहते हैं। तो इसकी अगर कसरत हो जाए तो फिर चिड़ियान का मर्ज पकड़ लेता है, जिसको धात गिरना कहते हैं, और फिर शीघ्र पतन भी पकड़ लेता है, और अक्सर इसकी ज्यादती में मनी पतली हो जाती है, स्पर्म काउंट लो हो जाता है। हकीकी एहतलाम या तबई एहतलाम तब होता है जब जिस्म में खुश्की के साथ हरारत हो। इस हालत में मनी में हरारत होती है और ये हरारत मनी में हरकत पैदा कर देती है। ऐसी सूरत में मरीज ख्वाब में तसव्वुराती सेक्स, जिसको कहते हैं तसव्वुराती जिमा यानी इमेजिनरी सेक्स, वो होता है। तो आदमी ख्वाब देखता है और ये ख्वाब गहरी नींद में आता है। इस ख्वाब में कार्रवाई होती है और कार्रवाई के साथ मनी खारिज हो जाती है। सुबह उठने पर यह ख्वाब पूरी कार्रवाई के साथ याद रहता है और जो कपड़ा है, कपड़े के ऊपर अकड़न पड़ जाती है। जहाँ मनी लगती है वहाँ कपड़ा अकड़ जाता है। एक दूसरी पहचान इसकी और है कि जब मनी खारिज होती है ऐसे ख्वाब में, तो आदमी की आंख खुल जाती है, आदमी नींद से जाग जाता है। आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो एहतलाम का मतलब होता है ख्वाब के साथ मनी का खारिज होना। इस हकीकी एहतलाम में या तबई एहतलाम में इरेक्शन फुल होता है, सेक्स पूरा होता है, सेक्स अपने उरूज पर होता है जिस्म के अंदर, और इसके साथ इरेक्शन भी मुकम्मल होता है, फुल इंतशार होता है, और मनी का इखराज जो है पूरी कार्रवाई हो जाने के बाद होता है। तो ये हम अपनी ज़ुबान में इसको तबई एहतलाम बोलते हैं। तो यही हकीकी एहतलाम है। एक एहतलाम की दूसरी सूरत भी है। इस सूरत में जिस्म में गर्मी की ज्यादती होती है और इसके साथ खुश्की नहीं होती है, जिसमें होती भी है तो थोड़ी बहुत, लेकिन गर्मी अपने उरूज पर होती है। और इस सूरत में सेक्स बहुत तेज़ी से आता है, यानी जहन पर बहुत तेज़ी के साथ गलबा पा लेता है। रात में ख्वाब तो आता है, लेकिन क्योंकि सेक्स का गलबा होता है इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती है, या होती भी है तो आधी अधूरी होती है, और कभी कभी कार्रवाई की तैयारी करते करते मनी खारिज हो जाती है। तो इसे हम गैर तबई एहतलाम कहते हैं। एहतलाम की एक और सूरत है, इसमें जिसमें सर्दी का गलबा होता है, सर्दी के साथ थोड़ी खुश्की होती है, लेकिन तरी नहीं होती है। तो खुश्की, सर्दी के साथ साथ खुश्की का गलबा होता है।
इस तहरीक में ख्वाब तो आता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती और मनी खारिज हो जाती है। और अगर कभी कार्रवाई हुई भी तो बस वही थोड़ी बहुत नाम बराबर कार्रवाई होती है, इरेक्शन भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत वज़ू में हरकत हो जाए तो बात अलग है। बस थोड़े बहुत इंतज़ार के साथ मनी खारिज हो जाती है। एहतलाम होने की यानी गैर तबई एहतलाम होने की एक सूरत और है, वो ये है कि जिसमें तरी की ज़्यादती हो जाती है, रतूबात की ज़्यादती हो जाती है। तो इन रतूबात को हम बलगमी रतूबात कहते हैं। इस तहरीक में न तो सेक्स पैदा होता है, न ही कोई ख्वाब आता है, और न ही नींद टूटती है इखराज के वक्त, यानी मनी खारिज होने के वक्त नींद भी नहीं टूटती है। सुबह जब आदमी उठता है तो देखता है कि उसका कपड़ा गीला हो गया है। एहतलाम की एक और शक्ल है, यानी गैर तबई एहतलाम की, कि इस सूरत में जिस्म के ऊपर सर्दी का गलबा हो जाता है। तो जब सर्द रतूबात की ज़्यादती हो जाती है जिस्म के अंदर, तो न तो जिस्म में सेक्स पैदा होता है, न ही कोई ख्वाब आता है, कोई हरकत नहीं होती है। तो ख्वाब आया भी तो बहुत मामूली, जो कि याद नहीं रहता है सुबह उठने पर। इसकी एक पहचान ये है कि जब मनी खारिज होती है तो आँख खुल जाती है, बस इतना ही होता है। न इसमें कोई सेक्स पैदा होता है जिसमें, और न तो कोई ख्वाब आता है। ये भी देखने में आया है, ये एहतलाम की इंतहाई शक्ल है और इसकी वजह हरारत होती है, ज़कावत हिस्स और हरारत दोनों। और इस तरह की ज़कावत हिस्स हरारत की वजह से ही पैदा होती है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है एहतलाम में। वो ये है कि मर्द बीवी के बगल में सोया रहता है और उसको एहतलाम हो जाता है। तो उस एहतलाम में भी कभी वो हल्का फुल्का ख्वाब देखता है, कभी हल्का फुल्का फ़ोटो दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है। सुबह उठने पर उसे लगता है कि हाँ कुछ देखा था, क्या देखा था वो सब कुछ याद नहीं रहता है। तो इस एहतलाम की वजह होती है हरारत और ज़कावत हिस्स। ये एहतलाम का मर्ज जब बिगड़ जाता है तो फिर ये जिरियान का मर्ज बन जाता है और फिर ये पैदा कर देता है जिरियान सोफे बाह, यानी मर्दाना कमज़ोरी। और फिर ये मर्दाना कमज़ोरी आगे चल कर के पूरी तरह नामर्दी में कन्वर्ट हो जाती है। अब रही बात एहतलाम के वजह की, तो सबसे बड़ी वजह तो बता चुका हूँ मैं, ज़कावत हिस्स। दूसरी वजह होती है कब्ज़। अगर कब्ज़ है तो भी एहतलाम होगा, क्योंकि कब्ज़ से फिर पेट में पैदा होती है गर्मी, और ये गर्मी मनी की थैली में हरारत पैदा करती है और ये हरारत मनी को हरकत में लाती है और मनी खारिज हो जाती है। अगर पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, कुछ ऐसी दवा खाया हो या कुछ ऐसी ग़िज़ा खाया हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है पेट में बहुत ज़्यादा गैस बना हुआ है, जिसमें अगर किसी भी खिल्त की ज़्यादती हो गई है, जैसे अगर सौदा की ज़्यादती हो गई है तो भी एहतलाम होगा, बलगम की ज़्यादती हो गई है तो भी एहतलाम होगा, सफरा की ज़्यादती हो गई है तो भी एहतलाम होगा। अगर अज़ाए रईसा यानी जो मेजर ऑर्गन्स हैं, इनमें किसी तरह की खराबी या कमज़ोरी पैदा हो गई है तो भी एहतलाम होगा। अगर गुर्दे के अंदर या मसाने के अंदर हरारत पैदा हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है उसके अंदर,
वजह कुछ भी हो सकती है, तो भी एहतलाम होगा। अगर इंसान के अंदर जिस्मानी कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी में सेक्स के ख्यालात का जहन पर गलबा है, अगर मरीज़ पेट के बल सोता है, अगर मरीज़ के अंदर दिमागी कमज़ोरी है, आसाबी कमज़ोरी है, तो भी एहतलाम होगा। तो जो पहले बता चुका हूँ, जो तबई एहतलाम है, यानी जो नेचुरल नॉकटर्नल एमिशंस है, अगर ये महीने में 1 बार 2 बार 3 बार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये कुदरती है। लेकिन अगर ये हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो फिर ये मर्ज है, इसकी बहुत जल्द दवा करनी चाहिए। गैर तबई एहतलाम जो मैं बता चुका हूँ, यानी तबई के अलावा जो तीनों चारों बताया हूँ, उस एहतलाम के अंदर वो सारी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं जो आगे चल कर के मर्दाना कमज़ोरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि एहतलाम क्या है। आसान लफ्ज़ों में ये समझिए कि तबई एहतलाम, कुदरती एहतलाम, जिसको हम नेचुरल नॉकटर्नल एमिशंस कहते हैं, जो कुदरती स्वप्नदोष है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर महीने में 2 बार या 3 बार हो, इसकी अलामात ये है